ठीक है जी। कल हमने पढ़ा था सिर्फ इफ के बारे में, कि इफ क्या चीज है। ठीक है। और जो एल्स होती है वो क्या करती है। अब आज हम पढ़ने लगे हैं इफ एल्स। ठीक है। इफ एल्स क्या करती है कि जो वैल्यू हमारी ट्रू होगी वो हमें क्या दे देगा, प्रिंट करके दे देगा। इफ एल्स, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है। एक वेरिएबल लेता हूँ इफ का। वेरिएबल के अंदर मैं ए देता हूँ या एज दे देते हैं, हम एज का कर लेते हैं। एज इज इक्वल टू 22। ठीक है। फिर मैं इसके अंदर इफ कंडीशन चलाता हूँ। इफ, ठीक है, इफ के बाद ये जो कौन सी हमारी है ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स। ठीक है। करली ब्रैकेट्स में क्या हो जाता है कि अब चलाएंगे इफ, उसके बाद इस इफ के अंदर मैं लिखूंगा कि हमारी एज क्या है। एज ग्रेटर देन है 22 से। ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, और यहाँ पे कर देंगे एज इज ग्रेटर। एज इज ग्रेटर है, एज इज लेस देन है। ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर मैं नीचे लगाऊंगा एल्स। ये आ गया मेरे पास एल्स। और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स लगा लूंगा राइट, और यहाँ पे क्या कर दूंगा एज इज लेस देन। लेस देन। तो जब मैं यहाँ पे गया तो एज इज लेस देन। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 18 लिखता हूँ। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि जो है 18, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 22। ठीक है। तो अब वो क्या कर रहा है कि जो चीज है एक वेरिएबल मैंने बाय डिफॉल्ट दे दिया जो इसका है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ 25, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेस देन 22, तो अब मुझे क्या देगा, अब वो लेस देन। और अगर यहाँ पे ये किसका आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे गया तो एज इज ग्रेटर देन। ठीक है। एज ग्रेटर देन और एज लेस देन, क्योंकि ऊपर मेरे पास वेरिएबल मैंने क्या दिया हुआ है 25। यहाँ तक कोई बात क्लियर। उसके बाद जी अब हम आ जाते हैं इफ एल्स हो गया। अब इसी तरह आप मल्टीपल भी आप यूज कर सकते हो, कुछ भी इसके अंदर दे दो तो वो क्या होगा, वर्क करेगा। तो मैं इस पे नहीं अब टाइम ज़ाया करता, आके चलता हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर अब पहले क्या थी, इफ, इफ कंडीशन। उसके बाद इफ एल्स, अब आ जाएंगे हम एल्स इफ। अब यहाँ पे आएंगे, एक नेस्टेड इफ भी होती है। इफ के अंदर इफ यूज करना वो भी मैं करवाऊंगा इसी कल के लेक्चर में। तो अब मैं क्या करता हूँ, इफ एल्स एल्स इफ। ठीक है। ये दो अलग अलग है। ये ये आ गया, ये ऐसे आ गया। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया। बेसिकली कंडीशन मैंने वो कल भी आपको बताया था कि कंडीशन इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास जब कोई ऑप्शनल चीज नहीं होती जो हम खुद से वैल्यू दें, खुद से हम चीज कोई प्रोवाइड करें, तो वो क्या करता है कि उस हिसाब से वो मुझे फिर वो चीज दे देता है। अब मैं क्या करता हूँ कि हम क्या करते हैं, बुक्स की एक वेरिएबल ले लेते हैं। वार बुक इज इक्वल टू, दे देता हूँ वेरिएबल सब्जेक्ट दे दूं, या एक दे देते हैं बुक
ITML की। ITML बुक की। ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ कि पूरी एक वे ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं सारी बुक्स रख लेता हूँ। ठीक है। जिसके अंदर आ जाएगी सबसे पहले इफ के अंदर मैं लिख देता हूँ बुक इक्वल किसके है, ITML के। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि कौन सी बुक है, ITML बुक। ठीक हो गया। इसी तरह फिर एल्स इफ आएगा, एल्स इफ अगर था आएगा, इसके अंदर मैं कर देता हूँ बुक, इसके अंदर क्या आएगा, बुक। अब जो ठीक होगी वो मुझे शो हो जाएगी, बुक। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ CSS, यहाँ पे आ गए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, CV, और यहाँ पे क्या कर देगा, CSS बुक। इसी तरह फिर जब मैं नीचे गया, एल्स इफ है, इसी को मैं करता हूँ कॉपी, C, और यहाँ पे V आ गया। अब यहाँ पे CS थी तो यहाँ पे आ जाएगा JS। ठीक हो गया। अब ये क्या करेगा, JS। ठीक है। उस JS के बाद अब आगे चलते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए JS बुक। ठीक हो गया। तो उसके बाद तीसरी चीज क्या आ जाती है, दो पता चल गया। अब इसी तरह का मजीद आप करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं सिर्फ दो पे चलता हूँ। एल्स आ गया, एल्स के अंदर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, तो यहाँ पे अननोन बुक कर देता हूँ, या नॉट नॉट अवेलेबल बुक। ठीक है। तो ये कह रहा है कि नॉट अवेलेबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे HTML है, तो यहाँ पे भी मैं कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे HTML है, यहाँ पे भी HTML कर दूंगा। देखा, HTML बुक आ गई। स्मॉल और कैपिटल में बहुत वे रखता है। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट करता हूँ, इंटर, ये बहुत टाइम नहीं चलता, बुक नेम अब नहीं चलेगा। अगर चल गया तो एक ये भी होता है, लेकिन इंटर बुक नेम नॉट अवेलेबल। क्यों, क्योंकि वहां पे मैंने क्या, स्मॉल नहीं कैपिटल लिखे हुए हैं। मैं रिफ्रेश करूंगा, HTML, तो लिखा HTML बुक आ गई। ठीक है। अब प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर आप जो मर्जी लिखना चाहो को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई मसला हो तो आगे चलें। इससे थोड़ा सा एडवांस भी मैं चलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। यहाँ तक पहले मुझे बताएं तो फिर आगे चलें। ऐसा जी, ये प्रॉम्प्ट दोबारा बताना। प्रॉम्प्ट होता है कि किसी चीज को आप खुद से ऐड करो। मतलब अक्सर क्वेश्चन आंसर होती है ना, जैसे यहाँ से मैं कुछ भी ऐड करूँ, मैंने लिखा है इंटर बुक, रिफ्रेश किया, यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी हुई है ना, उसमें से कोई भी सिलेक्ट करो, तो वो अगर तो राइट हुआ तो दे देगा, ना हुआ तो वो नहीं देगा। जैसे CSS है तो उसने कहा नॉट अवेलेबल। जब मैं वापस गया हूँ तो CSS, उसने कहा CSS बुक। क्यों, क्योंकि मेरे पास ये इसमें है, ये जो ऊपर CSS है, ये वाली चीज, इस चीज को वो पकड़ रहा है। ठीक है। ये पॉप अप मैसेज होते हैं जिसके अंदर कोई वैल्यू आप दे के उसका आंसर ले सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट चीजें होती हैं, और वहाँ पे अक्सर देखा होता है ना कि कुछ कोई चीज भी आप लिखते हो तो वो फौरन सर्च होके बाहर आ जाती है। तो ये वो चीज है, प्रॉम्प्ट यूज होता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी स्विच केस। स्विच मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, शायद आपको मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया। बेसिकली इसका भी काम सेम वही है। ठीक है। स्विच का काम भी इफ एल्स वाला ही है।
ठीक है, मल्टी वे होता है। अब ये क्या करता है कि इसके लिए मुझे जो यूज होता है वो ब्रेक का यूज होता है, कि आपकी जो वैल्यू हो वो उसी जगह रुक जाए, स्विच का। ठीक है, SWITC स्विच का। वो क्या कहता है कि जहाँ पे ब्रेक होगी वहां पे ये इसको क्या कर देगा, वहीं उसी टाइम वो रोक देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वापस इसी पे आता हूँ, ग्रेड पे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, var ग्रेड इज इक्वल टू ए। जहाँ जहाँ पे ग्रेड ए है वहाँ वहाँ की चीज मुझे दे दे। उसके बाद पहला है इंटर, क्या आप कोई भी चीज इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा स्विच, ये आ गया स्विच। स्विच के अंदर आ जाएगा ये वेरिएबल आपका ग्रेड का। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा ग्रेड की वैल्यू। फिर यहाँ पे आ जाएगा ये करली ब्रैकेट्स। अब ये एक ही लगेगा, एक ही वेरिएबल चलेगा। अब हमारे पास चलेंगे केसेस। ठीक है, केस ए, केस बी, केस सी सेम चीज ये भी यूज होती है, क्योंकि इसके अंदर काफी कुछ चीजें आ जाती हैं जहाँ पे आपको स्विच यूज करने पड़ते हैं। ये इजी वे होता है इस कंडीशन से भी थोड़ा, लेकिन जो ज्यादा यूज होती है वो इफ एल्स यूज होती है, तो हम इसीलिए उसी वे पे जाते हैं, इधर नहीं जाते। ठीक है, अब ये आ गया ग्रेड वेरिएबल जो भी होता है वो ऐसे ही हमने उसको बताना होता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि केस होता है, तो ये केस आ गया। केस के अंदर सबसे पहले ग्रेड ए था, तो मैं ग्रेड ए ही ले लेता हूँ, ग्रेड ए। और उसके बाद ये आ गया कॉलन। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा ब्रेक। जब तक ये वैल्यू चेक करेगा उसके बाद वो अगले नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा, फिर जो दूसरा है फिर केस चलाएगा। केस के अंदर वो लगाएगा बी। बी के अंदर क्या आएगा, कॉलन। कॉलन के बाद आएगा हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट। और इस राइट के अंदर मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा गुड। ठीक है, और नीचे लिए कर देगा ब्रेक। ठीक हो गया, ये इसका वे होता है। फिर इसी तरह फिर केस आ जाएगा, और केस के अंदर मैं डाल दूंगा सी, और यहाँ पे कर देगा। देखो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे कॉलन लगाएंगे तो ये हमारा इजी भी हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, तो सी के अंदर मैं क्या कर दूंगा, नॉट गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रेक। फिर इसी तरह केस चलेगा। केस को बस अब ABC डी पे तो नॉर्मल ही होता है। ठीक है, इसको आप कर लो गुड के बजाय पास, और नीचे कर देते हैं हम एफ वाला पार्ट, केस डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट। और यहाँ पे मैं कर दूंगा फिर यहाँ पे ये हो गया, ये और यहाँ पे लग गई ब्रेक। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक चीज होती है, जैसे एल्स होता है, यहाँ पे डिफॉल्ट होता है, जब कोई भी वैल्यू ना चले तो डिफॉल्ट दे दे। तो इसको भी मैं ऐसे करके, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि अननोन, अननोन, अननोन ग्रेड कर देता हूँ। ठीक है,
और ये हो जाएगा हमारा पार्ट कंप्लीट। अब मैं सेव करता हूँ। ये क्या था? ये एक्सीलेंट आ गया। क्यों एक्सीलेंट? इसलिए आया क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं ना इसको ब्रेक का भी यूज कर लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ। ये आ गया एक्सीलेंट। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एफ कर देता हूँ तो देख लेना अब क्या आता है। ये आ गया फेर। ठीक हो गया। ठीक है, ये बेसिक है। अब यहाँ पे मैं ABCD डी कर देता हूँ। डी मेरे पास है ही नहीं है, तो वो कर देगा अननोन क्रिएट। ठीक है। ये बेसिकली स्विच का काम होता है कि आपको वो उस हिसाब से वैल्यू क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। ठीक हो गया जी। यहाँ तक किसी को कोई मसला? सर जी यहाँ पे क्या कहते हैं, हम कोड में चेंजिंग करने के बजाय अगर हम वहाँ पे चेंजिंग करें, वहाँ पे अगर हम इनपुट दें इधर आउटपुट से। ये जो है ऊपर आउटपुट में जाके हम अगर लिखें ए या बी। प्रॉम्प्ट, ये जी। इंटर ग्रेड, GRAD ग्रेड, इंटर ग्रेड मैं कर रहा हूँ ए, तो ए पे आ जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ खत्म क्योंकि ये बार बार मुझे कर रहा है तंग। इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ये अब ये इंटर ग्रेड है, मैं सी कर देता हूँ। तो सी में से उसने कर दिया है पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे डी कर दूं तो वो कहेगा नॉन ग्रेड। समझ आई? बात ही कर लीजिए। जी। ठीक है। ये बेसिकली कंडीशंस होती हैं कि इसके बिना पर आप कैसे एक पूरा पॉइंट वर्क करते हो, उस पे कैसे इस पे काम करते हो। वो था आज के लिए। है। कल हम इसी कंडीशंस पे एक ना फंक्शन और कंडीशन को दोबारा चलाएंगे, फिर इसके बाद हम प्रोजेक्ट्स पे मूव होते हैं।